हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है अकबर एंड बिरबल्स विजिट टू ईरान। अकबर एंड बिरबल्स, यहाँ पे बिरबल के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब होता है का के की। तो अकबर एंड बिरबल का विजिट का मतलब होता है दौरा। तो अकबर और बिरबल का दौरा कहाँ का? टू ईरान का। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। द किंग ऑफ ईरान वॉज ऑल प्रेजेस फॉर बिरबल। द किंग ऑफ ईरान, किंग का मतलब होता है राजा। तो राजा किसका? ईरान का। वॉज ऑल प्रेजेस का मतलब होता है तारीफें। तो उसकी जो सारी तारीफें थी वो किसके लिए थी? फॉर बिरबल के लिए। तो जो ईरान के राजा थे उसकी सारी जो तारीफें थी वो बिरबल के लिए थी। ही सेड टू अकबर, ही सेड उसने कहा किसको? टू अकबर को, माई फ्रेंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द इंटेलिजेंस ऑफ योर फेवरेट मिनिस्टर। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना, मुतासिर होना। तो मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ किससे? द इंटेलिजेंस का मतलब होता है जहानत, बुद्धिमानी। तो मैं जो बुद्धिमानी है किसकी? ऑफ योर फेवरेट मिनिस्टर। फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। तो जो तुम्हारा पसंदीदा मिनिस्टर है उसकी जो बुद्धिमानी है उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। ऐसा किसने कहा? जो ईरान के किंग थे उन्होंने कहा। ही डिजर्व्स टू बी एट सच आ हाई पोजिशन। ही डिजर्व का मतलब होता है किसी चीज का हकदार होना। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ ES का प्रयोग किया गया है। तो जब फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का यूज किया जाता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य होता है। तो ही डिजर्व्स, वो हकदार है, टू बी होने का, एट सच अ हाई पोजीशन। हाई पोजीशन का मतलब होता है ऊंचा मकाम। तो इस तरह का जो उन्हें ऊंचा मकाम मिला है वो इसका हकदार है। अकबर रिप्लाइड, अकबर ने जवाब दिया, इंडीड, बेशक या वास्तव में, बिकॉज ऑफ हिम, उसके कारण या उसकी वजह से, आई डोंट हैव टू वरी मच अबाउट एनीथिंग। आई डोंट हैव टू वरी का मतलब होता है चिंता करना। तो मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती, मच बहुत ज्यादा, अबाउट एनीथिंग किसी चीज के बारे में। तो मुझे किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना पड़ती। एज, चूंकि, ही टेक्स केयर, वो ख्याल रखते हैं, ऑफ एवरीथिंग, सब चीज का, विद मच एफिशिएंसी, वो बहुत ज्यादा जो कुशलता है उसके साथ वो हर चीज का जो है ध्यान रखते हैं। इसलिए मुझे किसी चीज के बारे में चिंता नहीं करना पड़ती। वन स्कॉलर in the kingdom of Iran didn't like that Birbal had become even the king of Iran's favorite. One scholar का मतलब होता है विद्वान। तो एक विद्वान, इन द किंगडम, राज्य में, किसके? ऑफ ईरान के। तो एक स्कॉलर जो था ईरान का उसको क्या? डिडेंट लाइक, उसको पसंद नहीं था। यहाँ पे डिडेंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो जो एक स्कॉलर था कहाँ का? ईरान के राज्य का, उसको पसंद नहीं था दैट बिरबल हैड बिकम, कि जो बिरबल हैं वो बन चुके हैं क्या? इवन द किंग ऑफ ईरान्स फेवरेट, कि जो ईरान के राजा हैं उसके भी पसंदीदा बन गए हैं। वो उसको ये पसंद नहीं था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिकम, ये हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। सो इसलिए ही थॉट, उसने सोचा। थिंक का मतलब होता है सोचना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इसलिए उसने सोचा दैट ही वुड पुट अप अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ बिरबल एंड वुड डिफीट हिम miserably in front of his own king and also the emperor of Agra.
डैड, अब उसने क्या सोचा था, ही वुड पुट अप का मतलब होता है रखना, तो वो रखेगा क्या, या चैलेंज, एक चुनौती रखेगा, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, तो किसके सामने, बीरबल के। तो उसने क्या सोचा कि वो एक चुनौती बीरबल के सामने रखेगा, एंड वुड डिफीट हिम, और उसको शिकस्त देगा। डिफीट का मतलब होता है शिकस्त देना, तो शिकस्त देगा हिम उसको, किस तरह की, माइजरेबली, यानी कि बुरी जो शिकस्त है वो देगा, इन फ्रंट ऑफ हिज ओन किंग, अपने राजा के सामने, एंड ऑल्सो द एम्पर ऑफ आगरा, और जो आगरा के सम्राट हैं उनके सामने, और जो उसके अपने राज्य के जो राजा थे उसके सामने वो क्या करेंगे, उसको बुरी तरह शिकस्त देंगे, ऐसा उसने सोचा था। He called out to Birbal and said loudly so that he might be audible to everyone in the court. He called out. Call out का मतलब होता है बुलाना, तो उसने बुलाया किसको, टू बीरबल को, एंड सेड लाउडली, और जोर से कहा, सो डैट ताकि, ही माइट बी आइडिबल का मतलब होता है सुनाई योग्य, यानी कि जो सुनाई जा सके। तो उसने क्या किया, बड़े जोर से कहा ताकि वो सुनाई दे किसको, टू एवरीवन, हर एक को, इन द कोर्ट, जो दरबार में थे उसको सुनाई दे। तो उसने जोर से कहा और बीरबल को बुलाया, बीरबल, यू आर सो प्राउड ऑफ यूर सेल्फ एंड यूर इंटेलिजेंस, यू आर सो प्राउड का मतलब होता है घमंड या फकर, तो तुम्हें खुद पर, एंड यूर इंटेलिजेंस, और अपनी बुद्धिमानी पर बहुत ज्यादा फकर है। वाई डोंट यू टेक अप अ चैलेंज थ्रोन बाय मी एंड प्रूव यूर एफिशिएंसी। वाई डोंट यू टेक अप, आप क्यों नहीं लेते, अ चैलेंज, एक चुनौती, थ्रोन बाय मी, जो मेरे द्वारा दी जाए वो आप क्यों नहीं लेते, एंड प्रूव यूर एफिशिएंसी, और अपनी जो कुशलता है उसको साबित क्यों नहीं करते। टेल मी वेदर यू विल आंसर 100 इजी क्वेश्चंस और 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन। टेल मी, मुझे बताओ, वेदर क्या, यू विल आंसर, तुम जवाब दोगे, 100 इजी क्वेश्चन, 100 जो आसान सवाल है, क्या आप उनके जवाब दोगे, और या 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन, या एक मुश्किल सवाल का जवाब दोगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वो स्कॉलर था उसने बीरबल से कहा कि आप मुझे बताएं, क्या आप मुझे 100 आसान जो सवाल हैं उनके जवाब दोगे, या एक मुश्किल सवाल का जवाब दोगे। बीरबल कॉन्फिडेंटली रिप्लाइड, कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है एतमाद से, तो बीरबल ने एतमाद से जवाब दिया, आस्क मी 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन, आस्क मी, मुझसे पूछो, 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक मुश्किल सवाल। द स्कॉलर आस्क्ड, जो विद्वान था उसने पूछा, आस्क का मतलब कहना भी नहीं होता, इसका मतलब पूछना भी होता है, तो यहाँ पे पूछने के सेंस में है। तो जो स्कॉलर था उसने पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट केम फर्स्ट, पहले क्या आया। केम का मतलब होता है आना, सेकंड फॉर्म है कम की, तो पहले क्या आया, तो पहले क्या आया, चिकन और द एग, यानी कि पहले चिकन आया या एग आया, मुझे बताओ। विद इन अ फ्यू सेकेंड, विद इन का मतलब होता है के अंदर, तो किसके, अ फ्यू सेकेंड, यानी कि कुछ सेकंडों के अंदर। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, द चिकन केम फर्स्ट, के जो चिकन था वो पहले आया था, यहाँ पे कम की सेकंड फॉर्म है केम। द स्कॉलर देन आस्क्ड बीरबल टू गिव अ प्रूफ ऑफ हिज आंसर एज ही थॉट दैट ही वुड नॉट बी एबल टू गिव एन एक्सप्लेनेशन। द स्कॉलर, जो विद्वान था, देन आस्क, उसने फिर पूछा बीरबल से, टू गिव अ प्रूफ, क्या करने के लिए, टू गिव देने के लिए, अ प्रूफ यानी कि एक सबूत देने के लिए, ऑफ हिज आंसर, जो उसने जवाब दिया उसका प्रूफ देने के लिए उसने कहा, एज ही थॉट, जैसे कि उसने सोचा था, दैट ही वुड नॉट बी एबल टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, कि जो वो मजीद जो एक्सप्लेनेशन है, वजाहत है, उसको वो नहीं बता पाएंगे, तो उसने ये सोचा था। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई थिंक, मुझे लगता है, यू आर फॉरगेटिंग दैट आई हैड टू आंसर ओनली 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन।
यू आर फॉरगेटिंग कि तुम भूल रहे हो। यहाँ पे आर के साथ वर्ब में आईएनजी है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा है, रही है आता है। तो मुझे लगता है कि तुम भूल रहे हो दैट आई हैड टू आंसर, कि मुझे जवाब देना था ओनली वन डिफिकल्ट क्वेश्चन, केवल मुझे एक मुश्किल सवाल का जवाब देना था, तुम ये भूल रहे हो। द एक्सप्लेनेशन मेक्स इट अनदर क्वेश्चन, जो एक्सप्लेनेशन है, जो वजाहत है, मेक्स वो बनाती है, इट अनदर क्वेश्चन वो इसे एक और सवाल बनाती है। फीलिंग एम्बेरस्ड, एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदा, तो शर्मिंदगी महसूस करके द स्कॉलर लेफ्ट द कोर्ट, जो स्कॉलर था, विद्वान था, लेफ्ट, लीव का मतलब होता है छोड़ना, रवाना होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, तो जो स्कॉलर था वो निकल गया द कोर्ट, दरबार से। अगेन इम्प्रेस्ड विद बिरबल्स इंटेलिजेंस, अगेन दोबारा इम्प्रेस्ड प्रभावित होकर, विद बिरबल इंटेलिजेंस, जो बिरबल की बुद्धिमानी थी उससे प्रभावित होकर दोबारा द किंग ऑफ ईरान, जो ईरान के राजा थे, शोवर्ड, शोवर का मतलब होता है निछावर करना, तो उन्होंने निछावर कर दिया गोल्ड, सोना, एंड मोर गिफ्ट्स ऑन बिरबल, और अधिक जो तोहफे थे वो उसने बिरबल पे क्या कर दिए, निछावर कर दिए। नाउ अब इट वॉज द टाइम, ये समय था, क्या, फॉर बोथ दोनों के लिए, अकबर एंड बिरबल, अकबर और बिरबल दोनों के लिए अब ये समय था क्या करने का, टू से कहने का, गुड बाय अलविदा कहने का, किसको, टू द किंग राजा को, एंड किंगडम ऑफ ईरान, और जो ईरान का राज्य है उसको अलविदा कहने का समय था। एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है रवानगी, तो एट द टाइम ऑफ डिपार्चर यानी कि रवानगी के समय, द किंग आस्क्ड बिरबल, जो राजा था उसने पूछा बिरबल से, नाउ अब दैट यू आर लिविंग, अब क्योंकि तुम जा रहे हो, आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूंगा, हाउ यू वुड कंपेयर, कि तुम कंपेयर कैसे करोगे, यानी कि मवाजना कैसे करोगे, मी मेरा, एंड यूर वेरी ओन एम्परर अकबर, और अपने जो तुम्हारे अपने सम्राट अकबर हैं उसका और मेरा तुम कैसे मवाजना करोगे। बिरबल रिप्लाइड, बिरबल ने जवाब दिया, यूर मजेस्टी ए महाराज, यू आर लाइक अ फुल मून, तुम एक पूरे चांद की तरह हो, बट लेकिन द एम्परर इज लाइक अ क्रीसेंट शेप्ड क्वार्टर मून, क्रीसेंट शेप्ड क्वार्टर मून कहते हैं 14वीं के चांद को, लेकिन जो एम्परर हैं इज लाइक, वो क्या है, एक 14वीं के चांद की तरह है। दिस मेड द किंग वेरी हैप्पी, तो इस बात ने मेड बना दिया द किंग राजा को वेरी हैप्पी, यानी कि उसको बहुत ज्यादा खुश कर दिया। हाउएवर फिर भी, इट एंगर्ड एम्परर अकबर अ लॉट, इट एंगर यानी कि इस बात ने एंगर्ड गुस्से कर दिया किसको, एम्परर अकबर, अकबर को, अ लॉट यानी कि बहुत ज्यादा इस बात ने जो सम्राट अकबर थे उसको गुस्सा कर दिया। बट लेकिन ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू बिरबल, अटर का मतलब होता है बोलना, तो उसने नहीं बोला अ सिंगल वर्ड, एक लफ्ज भी नहीं बोला, टू बिरबल, बिरबल को। As both departed from the kingdom of Iran for their own homeland, Akbar expressed his disappointment. As both, जैसा कि दोनों, डिपार्टेड रवाना हुए, फ्रॉम द किंगडम ऑफ ईरान, जो ईरान के राज्य थे उससे जब वो दोनों क्या हुए, रवाना हुए, फॉर देयर ओन होमलैंड, अपने होमलैंड जब रवाना हुए, अकबर एक्सप्रेस, अकबर ने जो है इजहार किया, हिज डिसअपॉइंटेड, अपनी निराशा का इजहार किया। ही सेड, उसने कहा, बिरबल, आई ऑलवेज थॉट दैट यू आर लॉयल टू मी, आई ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा सोचता था या मुझे हमेशा लगता था कि यू आर लॉयल टू मी, लॉयल का मतलब होता है मुखलिस, के मुझे हमेशा लगता था कि आप मुझसे मुखलिस हो, बट लेकिन आई वॉज रोंग, मैं गलत था, टू बिलीव डैट यानी कि मैं इस बात का यकीन करता था, मैं गलत था। यू जस्ट शोड मी एज यू इंसल्टेड मी विद योर आंसर इन फ्रंट ऑफ द किंग ऑफ ईरान, यू जस्ट शोड, तुमने सिर्फ दिखाया है, मी मुझको, एज यू इंसल्टेड, जैसा कि तुमने मेरी बेइज्जती की है,
विद योर आंसर, अपने जवाब से, इन फ्रंट ऑफ द किंग ऑफ ईरान, जो ईरान के राजा हैं उनके सामने आपने जो जवाब दिया है, मुझे लगता है कि तुमने मेरी जो है इंसल्ट की है। बिरबल एक्सप्लेन, बिरबल ने वजाहत की। जापना, यू डिड नॉट गेट द हिडन मीनिंग ऑफ माई आंसर। यू डिड नॉट गेट, गेट का यहाँ पे मतलब है समझना, तो तुम समझ नहीं पाए द हिडन मीनिंग, यानी कि जो छुपा हुआ मतलब है ऑफ माई आंसर, मेरे जवाब का, वो तुम नहीं समझ पाए। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, मुझे ये आपको समझाने दें। द फुल मून टर्न्स स्मॉल विद एवरी पासिंग डे। द फुल मून यानी कि जो पूरा चांद है, टर्न्स वो बदलता है, स्मॉल यानी कि वो छोटा होता है, विद एवरी पासिंग डे यानी कि जैसे दिन गुजरता रहता है ऐसे ऐसे जो पूरा चांद होता है वो क्या करता है, घटता है यानी कि कम होता है। बट लेकिन द क्वार्टर मून ऑलवेज ग्रोज बिगर विद द पैसेज ऑफ एवरी सिंगल डे। लेकिन जो एक आधा चांद होता है यानी कि जो 14वीं का चांद होता है, ऑलवेज ग्रोज बिगर, वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, विद द पैसेज ऑफ एवरी सिंगल डे यानी कि हर एक दिन के गुजरते जो आधा चांद होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता रहता है। आई विल ऑलवेज रिमेन लॉयल टू यू एंड ओवर हिंदुस्तान। आई विल ऑलवेज, मैं हमेशा रहूंगा, रिमेन, रिमेन का मतलब होता है रहना, तो मैं हमेशा रहूंगा क्या, लॉयल, लॉयल रहूंगा टू यू यानी कि आपके साथ हमेशा मैं लॉयल रहूंगा, एंड ओवर हिंदुस्तान, और हमारे हिंदुस्तान के साथ। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।